Winners don't do different things, they do things differently. Yes, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है यू कैन विन का जो ऑथर है शिव खेरा जी। शिव खेरा जी बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में जीना है तो आपको एक विनर्स एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके अंदर विनर्स का एटीट्यूड नहीं है तो शायद आप लाइफ में आप आपका जो भी ड्रीम लाइफ है वो ड्रीम लाइफ नहीं जिएंगे। तो फर्स्ट अगर आपका ड्रीम लाइफ को जीना है तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा, ये माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा। हम लोग बिलो द नेक बहुत कुछ करते हैं, हम लोग फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट फॉलो करते हैं, हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बट अबव द नेक कुछ नहीं करते। तो आज से आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है तो आपको अबव द नेक काम करना होगा। दैट मीन्स आपका माइंड को आपको ट्रेन करना होगा, आपका माइंड को आपको रेडी करना होगा कि मुझे सक्सेस चाहिए, और सक्सेस का भूख आपके अंदर होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपको जुनून होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये एनी हाउ चाहिए, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगा। तो आज मैं मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज इस बुक से दो ऐसा की पॉइंट्स के बारे में बोलूँगा। अगर आपने वो समझ लिया एंड आपके अंदर उतर लिया तो शायद आप भी आपका लाइफ में ऐसा कुछ डिफरेंट कर सकते हैं एंड आप भी आपका लाइफ में आप सक्सेस का ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका जो एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करेगा आप कैसे बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड कैसे है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव है। अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो, अगर वहाँ पे भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड आपका अंदर है, अगर आप पॉजिटिव बिहेव कर रहे हो तो उस नेगेटिव को भी आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है आपका एंटायर लाइफ। सिचुएशन बुरा भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, एंड अगर आपने सिचुएशन को हैंडल करना आना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना होगा। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टोरी ये था कि एक बैलून सेलर एक बैलून सेल कर रहा था। तो उनका एक स्ट्रेटेजी होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि जब जब उनका बैलून सेल नहीं होता था तो वो एक बैलून ऊपर छोड़ता था एंड बच्चा लोग देख के उनको अच्छा लगता था, वो एक्साइटमेंट के साथ फिर से बाई करते थे। तो ऐसा करते करते 2-3 बार ऐसा किया उस बैलून सेलर ने, हर एक कलर का बैलून ऊपर छोड़ा है, बट उन्होंने ब्लैक कलर का बैलून ऊपर नहीं छोड़ा है। तो एक बच्चा दूर से ऑब्जर्व कर रहा है कि वो हर एक डिफरेंट कलर का बैलून ऊपर छोड़ रहा है, लेकिन ब्लैक कलर का बैलून वो नहीं छोड़ रहा है। तो बच्चा आया, उनको पूछा कि आप हर कलर का बैलून छोड़ रहे हो, ब्लैक कलर का नहीं छोड़ रहे हो, क्या ब्लैक कलर ऊपर छोड़ने से नहीं जाएगा क्या? तो उस बैलून सेलर का आंसर ये था कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो ब्लैक वाइट ये है, ये डिपेंड करता है उसके बैलून के अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर यहाँ से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपका ब्रेन में पॉजिटिव थॉट है तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आप एक विलेज से है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन हो, आपका पेरेंट्स कौन है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपका कैरियर, आपका फ्यूचर। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका ब्रेन में किस टाइप का थॉट्स आता है। अगर आपका पॉजिटिव थॉट आता है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड हो आपके अंदर, देन आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। एंड शिव खेरा जी ने और एक क्वालिटीज और एक की पॉइंट्स बोला है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैबर बनना होगा। बी द अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मे बी
जो आगे जो अपॉर्चुनिटी आएंगे वो शायद आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया, आप लाइफ में अगर फेल भी हो जाएंगे तो आप सीखेंगे क्यों फेल हुआ, उसका पीछे कारण क्या था। तो सेकेंड टाइम आपका फेल होने का चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो एक स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी क्यों ग्रैब कर चाहिए। एक विलेज में एक पुजारी था, बाबा एक था, एंड उस पुजारी भगवान को बहुत मानता था, सारा दिन रात उसको प्रे करता था। एंड उस गांव में बाढ़ आया, एक बार बहुत बाढ़ आया, फ्लड आया, एंड गांव से सब लोग जा रहे हैं। वो अनाउंस किया कि अगर इस गांव में पूरा फ्लड होने वाला है, पूरा एंटायर गांव डूबने वाला है। एंड उस टाइम में उस पुजारी कहीं ना कहीं बिलीव था भगवान उसको बचा लेगा। देन जब जस्ट फ्लड आना स्टार्ट हुआ, एक इंसान आया, गाड़ी लेकर आया, बोला चलो आप इस बार में इस गांव में फ्लड आ रहा है, आप चलो मेरे साथ। तो बाबा का आंसर था नो, मेरा भगवान मुझे बचा लेंगे। सेकंड जब पानी इतना तक हो गया तो एक बोट आया, आके बोला कि आपका फ्लड इतना तक आ गया और थोड़ा टाइम के बाद ये पूरा गांव डूबने वाले हैं, तो आप चलो मेरे साथ, अभी भी टाइम है। तो उनका आंसर यह था नहीं, भगवान के ऊपर मेरा 100% बिलीव है, वो मुझे बचा लेगा। थर्ड, जब इतना तक पानी आ चुका है तब एक हेलीकॉप्टर आया एंड बाबा को बोला, पुजारी को बोला चलो अभी मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद ये एंटायर गांव डूबने वाला है एंड आप भी डूबने वाले हो। तो उनका आंसर आया नो, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। तो ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद पूरा फ्लड आ गया एंड बाबा डूब गए, उनका डेथ हो चुका है। तो आफ्टर डेथ लोग जाते हेवन हेल जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे जाके भगवान को कंप्लेन कर रहे हैं, हे गॉड, मैं तुमको इतना बिलीव किया था बट आज तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो गॉड ने आंसर दिया कि मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया, मैंने फर्स्ट मेरा दूध भेजा था, मैंने आपको गाड़ी भेजा था, सेकंड मैंने आपको बोट भेजा था, एंड थर्ड मैंने आपको हेलीकॉप्टर भेजा था, बट आपने सब को रिजेक्ट कर दिया। आपने एक चीज़ बोला, भगवान आपको बचा लेंगे। मैं ही था वही अपॉर्चुनिटी बन के मैं आपके पास आया था, बट आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको लाइफ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक अपॉर्चुनिटी का आपको ग्रैब करना चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी से आइदर आप अर्न करेंगे, आइदर आपका लाइफ चेंज होगा, आइदर आप सीखेंगे वहाँ से कुछ। तो ये शिव खैरा जी का जो बुक है, वहाँ से मैंने 2 पॉइंट के बारे में आपको शेयर किया, 2 की पॉइंट्स था। अगर आपको अच्छा लगा ये पॉइंट्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर आपको इस वीडियो ने वैल्यू ऐड किया तो कमेंट भी करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।